तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं मारुति ऑल्टो के10 लेने का, चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट हो, एसटीडी हो, एलएक्सआई हो, वीएक्सआई हो, वीएक्सआई प्लस हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको मंथली ईएमआई कम करनी है, ठीक है। आपका बजट केवल 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये मंथली ईएमआई का है। बिल्कुल इसी वीडियो को देखो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर लेके आ चुके हैं मारुति ऑल्टो के10 की पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन। जो लोग इसको भी खरीदने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूजन है कि ये हमें ऑन रोड कितने रुपए की मिलेगी, आरटीओ इंश्योरेंस कितने रुपए का जाएगा, या फिर जो लोग इसको ईएमआई में लेने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर जीएसटी 2.0 के बाद में, तो ये आपको ईएमआई पे कितने रुपए की पड़ेगी, मंथली ईएमआई क्या रह सकती है, डाउन पेमेंट कितना रख सकते हैं, और भैया कितने सालों तक का लोन चला सकते हैं, एंड हमें टोटल ब्याज पे कितना पे आउट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं मारुति ऑल्टो के10 के सारे ही वेरिएंट की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वाला रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ये पिछली वीडियोस में ना काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि ईएमआई के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो तो आज का ये वीडियो वही रहने वाला है, कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो बढ़ते हैं सबसे पहले ऑल्टो के10 के एसटीडी वेरिएंट की तरफ। एसटीडी वेरिएंट की जो पहले एक्स-शोरूम प्राइस थी जीएसटी 2.0 से, वो थी भैया 4,22,948 रुपये। जीएसटी 2.0 के बाद इसकी एक्स-शोरूम प्राइस हो गई है भैया 3,86,883 रुपये। काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। बात करें आरटीओ की, तो भैया आरटीओ इस पर जाएगा 27,390 रुपये का। इंश्योरेंस जाएगा 13,455 रुपये का। ऑन रोड आपको पड़ेगी 4,27,728 रुपये की। बात करूँ डिस्काउंट की, तो 45,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 3,82,728 रुपये निकल के आती है ऑन रोड की, ठीक है। अब चलते हैं इसकी ईएमआई कैलकुलेशन पे। जो लोग इसको ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज है, क्लियर कर लो कंफ्यूजन। इसमें डीपी रखने वाला हूँ पूरे 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट इस वीडियो में हम करने वाले हैं, सारे ही वेरिएंटों की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए डीपी अगर हमने कर दिया, तो पहले जो उसकी फाइनल प्राइस निकल के आ रही थी 3,82,728 रुपये निकल के आ रही है ऑन रोड प्राइस आफ्टर जीएसटी 2.0। उसके बाद 1 लाख रुपए डीपी हमने जमा कर दिया, तो वैल्यू बची 2,82,728 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है। इसी अमाउंट पर लोन हम अपना कराने वाले हैं। तो 2,82,728 गुणा कर दिया मैंने 6.5% के इंटरेस्ट रेट से, तो 1 साल का जो ब्याज निकल के आया यहाँ पे 18,377 रुपये निकल के आया, ठीक है। इस लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं हम 5 साल, तो 18,377 को मैंने गुणा कर दिया 5 से, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल के आया 91,886 रुपये। टोटल 5 सालों का ब्याज। आप निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई निकालने के लिए एक फंडा रहता है, लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट को जोड़ते हैं। तो लोन अमाउंट है हमारा 2,82,728 रुपये, ब्याज अमाउंट है हमारा 91,886 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू बन के आई 3,74,614 रुपये, ठीक है। अब इस टोटल प्राइस में हम कर देंगे 60 से भाग, क्योंकि 12×5 1 साल में 12 महीने होते हैं। इस तरीके से 60 महीनों तक किस्त देनी है, तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 6,243 रुपये मारुति ऑल्टो के10 एसटीडी वेरिएंट की, ठीक है। अब जो लोग इस लोन को 7 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज है, तो 7 साल की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मतलब डीपी आपको वही रखना है, आपको मंथली ईएमआई कम करनी है, ठीक है। आपका बजट केवल 3 से 4 या 5 हज़ार रुपये मंथली ईएमआई का है। बिल्कुल इसी वीडियो को देखो। तो लोन अमाउंट है हमारा 2,82,728 प्लस ब्याज अमाउंट है हमारा 1,28,639 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई 4,11,367 रुपये निकल के आई। यहाँ हम कर देंगे इस वैल्यू को 84 से भाग, क्योंकि अब लोन चला रहे हैं 7 साल। तो 84 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई इसकी वो है भैया 4,897 रुपये। क्लियर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो कि आता है एलएक्सआई। एलएक्सआई वेरिएंट मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, काफ़ी लोग इसको खरीदने का प्लान करते हैं। तो एलएक्सआई वेरिएंट की जो पहले एक्स-शोरूम प्राइस थी भैया जीएसटी 2.0 लागू होने से पहले वो थी 4,99,448 रुपये। जीएसटी 2.0 के बाद हो गई है 4,56,859 रुपये। यहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे आपके बचने वाले हैं। बात करें इस पर आरटीओ की, तो 32,345 रुपये का इस पर आरटीओ जाएगा। इंश्योरेंस 15,407 रुपये का जाएगा। ऑन रोड आपको पड़ेगी 5,04,611 रुपये की। बात करूँ यहाँ डिस्काउंट की, तो पूरे 45,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो 45,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई 4,59,611 रुपये निकल के आई। अब चलते हैं इसकी ईएमआई की तरफ। जो लोग एलएक्सआई ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो डीपी इसमें भी मैं 1 लाख रखने वाला हूँ, तो 4,59,611 में मैंने 1 लाख रुपये डीपी के घटा दिए, तो वैल्यू बची 3,59,611 रुपये। यही लोन अमाउंट हमारा रहने वाला है, इसी पे लोन हम अपना कराने वाले हैं। तो 3,59,611 को मैंने गुणा कर दिया भैया 6.5% के इंटरेस्ट रेट से, तो 1 साल का जो ब्याज है वो निकल के आया हमारा 23,374 रुपये। इस लोन को चलाएंगे 5 साल, तो 5 से हमने गुणा कर दिया, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है यहाँ वो निकल के आया 1,16,873 रुपये।
टोटल 5 सालों का ब्याज। अब निकालेंगे मंथली ईएमआई, तो मंथली ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ते हैं। लोन अमाउंट है हमारा 3,59,611 प्लस ब्याज अमाउंट है 1,16,873 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद फाइनल वैल्यू निकल गए 4,76,484 रुपये। इसे कर देंगे 60 से भाग, वही 12×5 इस तरीके से। तो 60 महीनों तक किस्तें देनी है। 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई 7,941 रुपये निकल के आई। चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे। तो नेक्स्ट वेरिएंट आता है इसका मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट वीएक्सआई की जो पहले एक्सोरूम प्राइस थी 5,30,448 रुपये थी। जीएसटी 2.0 के बाद में एक्सोरूम प्राइस बन गई है 4,85,216 रुपये। काफ़ी अच्छी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आरटीओ की बात करूँ तो 34,352 रुपये का जाने वाला है। इंश्योरेंस 18,923 रुपये का जाने वाला है। ऑन रोड गाड़ी ये आपको पड़ने वाली है 5,38,491 रुपये की। डिस्काउंट की बात करें पूरे 45,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो 45,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है 4,93,491 रुपये निकल के आती है। तो अब चलते हैं इसकी ईएमआई की तरफ। तो ईएमआई में मैं 1 लाख रुपए इसके डाउन पेमेंट करने वाला हूँ। तो इसकी टोटल वैल्यू जो है 4,93,491 रुपये है। 1 लाख का मैंने डाउन पेमेंट जमा कर दिया तो वैल्यू बची 3,93,491 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है, इसी पे लोन हम अपना कराने वाले हैं। तो 3,93,491 को गुणा कर दिया मैंने 6.5% के इंटरेस्ट रेट से। तो 1 साल का जो ब्याज है वो निकल गया है 25,576 रुपये का। इस लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 5 साल, तो 5 से गुणा करने के बाद जो टोटल 5 सालों का ब्याज है वो निकल गया 1,27,884 रुपये का। ठीक है, टोटल 5 सालों का ब्याज। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई निकालने के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ना पड़ता है। तो लोन अमाउंट है हमारा 3,93,491 रुपये प्लस ब्याज अमाउंट है हमारा 1,27,884 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल के आई इसकी 5,21,375 रुपये निकल के आई। इस वैल्यू को कर देंगे 60 से भाग। तो 12×5 इस तरीके से 60 महीनों तक किस्त देनी है। 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 8689 रुपये, 8,689 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट वेरिएंट पे जो कि आता है वीएक्सआई प्लस। उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वीएक्सआई प्लस की जो पहले एक्सोरूम प्राइस थी वो थी भैया 5,59,448 रुपये। जीएसटी 2.0 के बाद होगी ये भैया 5,11,743 रुपये। बात करूँ आरटीओ की तो 36,230 रुपये का आरटीओ जा रहा है। इंश्योरेंस जा रहा है 19,293 रुपये का। ऑन रोड आपको पड़ रही है 5,67,266 रुपये की। डिस्काउंट की बात करूँ तो 45,000 रुपये का डिस्काउंट यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 45,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई 5,22,266 रुपये निकल के आई। ठीक है, अब चलते हैं इसकी ईएमआई कैलकुलेशन की तरफ। ईएमआई में 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट मैं इस पर भी करने वाला हूँ। तो 5,22,266 रुपये इसकी टोटल प्राइस थी। 1 लाख का मैंने डीपी जमा कर दिया, वैल्यू बची 4,22,266 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है। तो 4,22,266 को मैंने गुणा कर दिया 6.5% के इंटरेस्ट रेट से। तो 1 साल का जो ब्याज है वो निकल गया 27,447 रुपये का। इस लोन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 5 साल। तो 5 से गुणा कर दिया, टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल के आया भैया 1,37,236 रुपये का। ठीक है, निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ते हैं। लोन अमाउंट है हमारा 4,22,266, ब्याज अमाउंट है 1,37,236 रुपये। दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू निकल के आई 5,59,502 रुपये। इस वैल्यू को कर देंगे 60 से भाग। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई वो है भैया 9,325 रुपये ऑल्टो K10 वीएक्सआई प्लस की। ठीक है, तो ये थी पूरी प्राइस इन्फॉर्मेशन। जो लोग मारुति ऑल्टो K10 लेने का प्लान कर रहे हैं, कंफ्यूज थे, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए होंगे। मुझे ऐसा मेरे दोबारा बताइए इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।